बेटा तुम नहा के तैयार हो जाओ, मैं पूजा कर लूं, फिर तुम्हारा टिफिन बना दूंगी। इस आपदा के समय में आप डॉक्टर, नर्सेस, आप लोग तो हम लोग के लिए साक्षात भगवान का स्वरूप हो गए हैं। आप लोग ना घर जा पा रहे हैं, ना खाना खा पा रहे हैं, ना अपनों से मिल पा रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए आप लोगों ने तो अपना तन मन सब न्यौछावर कर दिया है। आप साक्षात भगवान स्वरूप हैं हम लोग के लिए। बेटा टिफिन लगा के तुम्हारे टेबल पर रख दिया है, ले जाना है, आज छोड़कर मत जाना। जय हिंद सर। जय हिंद। और यहाँ सब सही है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? सर विशेष समस्याएं तो नहीं देखने को मिली, लेकिन सर कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, बहाने बनाकर बिना वजह घर से निकल रहे हैं। सर मैंने अपनी स्तर से उनसे पूछताछ की और उनकी जो भी समस्याएं थीं उनका उचित समाधान किया और झूठे लोगों को मैंने दंड भी दिया है। और देखिए सर इसके क्या परिणाम आते हैं। वेरी गुड। हम सबको अपनी जिम्मेदारी विशेष रूप से निभानी है। यह समय हम सब के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण चल रहा है। हमें पूरा प्रयास करना है कि लोग सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने घरों में रहें। जो कोई भी इसका उल्लंघन करे उसके ऊपर आप कड़ी कार्रवाई करिए और उनको कड़े निर्देश दीजिए कि वह अपने घर में ही रहें। अरे सर जय हिंद। आइए पत्रकार साहब, कैसे हैं? हम तो ठीक ही हैं। आप लोग बताइए माहौल कैसा चल रहा है? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, कोई विशेष समस्याएं सामने नहीं आई हैं। देखिए आगे क्या होता है। और आप बताइए, आपके क्या हालचाल हैं? हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं और जो सरकार की नीति और नियम है उनके प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मीडिया का कार्य तो बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों के माध्यम से सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक और जनता की समस्या सरकार तक पहुंचती है। आपके योगदान की हमें बहुत आवश्यकता है। वास्तव में आपका दायित्व तो सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग तो हर समय भूखे प्यासे अपने परिवार से दूर इतनी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को कर रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे साथ पूरा शासन और प्रशासन इस स्तर पर लगा हुआ है कि जनता की भी समस्या सुन रहा है, प्लस ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, उससे बचाव के लिए जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए हमें बड़ा गर्व है कि हमारा जन्म भारत में हुआ। हम सबको मिलकर एक साथ जनता को जागरूक तो करना ही है और इस महामारी को फैलने से रोकना भी है। हम साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे, जनता को जागरूक भी करेंगे। देखिए ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, रोकिए इन्हें। परेशान मत हो यार, चाचा विधायक है हमरे। अरे रोक रहे हैं, आगे कहे आ रहे हैं, अभी चढ़ जाएगी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मेडिकल जा रहे हैं दवा लेने। मेडिकल जा रहे हो? मेडिकल तो पीछे है। रिश्तेदार क्या जा रहे हैं? इसको वहाँ छोड़ के दवा लेके जाएंगे। मास्क कहाँ है तुम लोगों का? मास्क घर में रखे हैं। तुम तो मरोगे ही, दूसरों को भी मारोगे। चलो नीचे, नीचे उतरो। अरे सर क्या कर रहे? चलो नीचे नीचे उतरो। उतर रहे हैं, मार कह रहे हैं। चलो चाबी कह खींच रहे हैं। चलो जल्दी, चलो साहब के पास चलो। चलो नीचे। चल रहे हैं, मार कह रहे हैं। इनको देखिए आप। चलो थोड़ा दूर चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सर दवा लेने गए थे, दादी बीमार हैं घर में। खुद तो बीमार होगे, सबको बीमार करोगे। सर देख रहे हो पूरी दुनिया परेशान पता है हमें। फिर भी जी तुम सर, घूम न्यूज़ रहे हो। देखते हैं रोज हम शर्म लोग। नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति। लेकिन अब घर में अब जब बीमार हैं दवा ना लेने जाएंगे। पर्चा लिए हो तुम? पर्चा भूल आए घर में। नहीं तो पर्चा भूल आए हो तुम, दवाइयाँ लेनी है, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ कैसे लोगे? सर मेडिकल वाले को प्रॉब्लम बता देंगे, वो दवा दे देगा। मर्ज बता के दवा दे देता है मेडिकल वाला। खूब समझे हो तुम?
दे देता है ना वो। बेवकूफ समझे हो? एक बोलता है मेडिकल स्टोर जाना है, एक बोलता है रिश्तेदार के यहाँ इसको जाना है। रिश्तेदार के यहाँ छोड़ करके मुझे लौट करके दवा लेके घर जाना है। अरे हवलदार, मारो इनको 4-4 डंडे। अरे सर, अरे सर मारी नहीं सर। मारिए नहीं सर, बता रहे हैं। उठक बैठक लगाओ, उठक बैठक लगाओ। लीड हटाओ, ये जी लीड सर, हटाओ। बिल्कुल हटा दिया। बटन बंद करो, धूप गर्मी लग गाड़ी का चालान करो और बंद करो इनको। सर चालान नहीं सर। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि इनको मीडिया के माध्यम से सबको दिखाना चाहिए, जिससे अगली बार कोई ऐसी गलती ना करे और लोगों को जानकारी भी मिले। जी इसी में पत्रकार ही सबका साहब, फायदा है। करिए, इनको मीडिया में दिखाइए। आप लोग को शर्म नहीं आती? सर नहीं पूरी करेंगे। दुनिया सर अगली बार से नहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। कोरोना वायरस से परेशान है। ये जो लगे हुए हैं ना आपकी सेवा में, समझते नहीं आप लोग? रात दिन बराबर जो हम यहाँ लगे हुए हैं, ना टाइम से खा रहे हैं और ना टाइम से सो रहे हैं, आप लोगों को मस्ती चढ़ी हुई है। रुकिए, मैं इनका इंटरव्यू लेकर सब तक पहुंचाता हूं। हाँ, इनका इंटरव्यू लीजिए और इनको पब्लिक के आइए आप बीच में दोनों, लाइए। चलिए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से परेशान है। लगातार न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, हर समस्याओं को हम लोग आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तब भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग अभी आए, कितने लोगों ने आप लोगों को देखा होगा, उनके मन में विचार आया होगा क्या लॉकडाउन खत्म हो गया? आप जैसों को देखकर ही दूसरे व्यक्ति जो घर में है वो भी निकल रहे हैं। आखिर ऐसी क्या समस्या है कि आप घर में नहीं रह पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? सर मजबूरी है, घर में कोई बीमार है उसके लिए दवा लेने भी नहीं जाएंगे। ऐसी हम लोग नहीं ये निकल। बताइए, पहले देश है कि पहले आपका घूमना ज़्यादा जरूरी है? जी पहले देश है। अगर पहले देश है जी, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या का हम सब सामना कर रहे हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग बाहर गए हैं, अभी आप घर में जाएंगे, आप यही बीमारी अपने घर वालों को देंगे। ना आप मास्क पहने हैं, ठीक है, ना आपके हाथों में जो है ग्लव्स है। ऐसे कैसे भूलाएं आप? जब हम घर पास हैं, किसी के पास जाते ही नहीं है, हम लोग घर में ही हमारे भारत के नागरिक होने के कारण सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? अपने देश के लिए सेवा करना। तो कैसे सेवा करेंगे आप? अभी जो आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है, वो क्या निवेदन किया जा रहा है? घर में रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों को सुरक्षित। कान पकड़िए और वादा करिए कि दोबारा आप लोग ऐसी गलती नहीं करें। जी सर नहीं करें। देखिए, पब्लिक आज भी इन बातों को नहीं मान रही है, अपने घर से निकल रही है। उनको ये पता भी है कि ये समस्या बहुत गंभीर है। दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमें सबको मिलकर ये जो शासन प्रशासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, हमें मिलकर उसको फॉलो करना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना है। आपस में डिस्टेंस बनाए रखना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। और जो पब्लिक निकल रही है उनको पुलिस वाले, हमारे शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो जागरूक कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। फिर भी अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ख़ास तौर पे कुछ युवा पीढ़ी 4 दिन घर में रहने के बाद भी वो सोचते हैं कि हमें निकलना है, हमें घूमना, अपने दोस्तों से मिलना है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो आप लोग अपने घर में रहें, अपनी सरकार का और अपना खुद का सहयोग करें, क्योंकि ये बीमारी आपसे पूछ के नहीं आएगी। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि आपको हुई तो ये एक चैन बनाती है, एक सर्किल बनाते हुए पूरे जहाँ तक चाहेगी वहाँ तक फैलती चली जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपने देश का साथ दें। सवेरे से आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं, टाइम ही नहीं मिला और खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। आइए, इसी से अपना काम चला लिया जाए। अरे दादा कहाँ? अरे साहब
बताइए, क्या आपको पता नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है? पता है साहब। फिर कैसे निकल आए? ऐसी क्या समस्या है? साहब भूख लगी रहा है तो थोड़ा सा ये रहा है कि मैं सोचूं कि कुछ खाने का इंतज़ाम देखो जाए। तो क्या ये जो शासन और ये जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, तो क्या ये खाना नहीं पहुंचा रही हैं? अरे बाबूजी कहाँ पहुँचा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में तो कोनो सुनता नहीं है हमारे यहाँ। ये लीजिए सर, बताइए इनके घर में खाना नहीं पहुंच रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने पत्रकार मीडिया से इसको छापेंगे, जहाँ तक खाना नहीं पहुंच रहा वहाँ तक की बात पहुंचाएंगे। बाबूजी ठीक कुछ है? भी करा कई दिन से। अभी तो दादा बस यही है हम लोग के पास, जो हम लोग अपना खाना खाने जा रहे थे। तुम दादा यही ले लो, इससे अभी अपना भूख मिटाओ। ठीक है, हम कल तक कोई सेवा मदद करते हैं। और दादा अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, बिना मास्क के बिना ग्लव्स के मत निकला करो। ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है, थोड़ा सा सेफ्टी दो अपने और अपने परिवार को। जाओ घर में खाना खा लेना।